हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 7.5 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 7.4 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.5 का पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे। बोला गया ना कि निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स देखेंगे ना, ये वाला को और इन दोनों के बराबर भी ये होना चाहिए, है ना। किसको जोड़ने पर बराबर होगा, किसको घटाने पर बराबर होगा। हम फ्रेंड्स आपको दो तरीका बताएंगे। पहला तरीका तो आपको हल करके बनाना होगा, और दूसरा डायरेक्ट आप चित्र देख करके बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले पहला नंबर को समझ लेते हैं ना। एक नंबर आप समझ लीजिएगा, तो बाकी सभी प्रश्न आप खुद ही यहाँ पर बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स इस फिगर में देखेंगे तो टोटल 1 2 3 4 5 घर है ना। 5 घर में से एक घर रंगा हुआ है, तो 1/5 लिखेंगे। इसके जगह पर क्या आएगा ना, हमें भी नहीं पता है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 घर है, लेकिन इस बार 2 घर रंगा हुआ है, 2/5 बराबर था तो बराबर दे दिए, है ना। यहाँ पर 1 2 3 घर रंगा हुआ है तो 3। टोटल कितना में से 4 5 में से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक नज़र आप डालिए तो ये देखिए, इधर 2 है, इधर 1 है, नीचे वाला हर सभी का समान है। तो 2 में से 1 घटाना तो नहीं है, 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि इसके जगह पर किसका साइन आएगा, तो आप कहिएगा प्लस का। तो बस यहाँ पर आप प्लस लिख दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन उतना करने की क्या आवश्यकता है ना। डायरेक्ट आ जाएगा। अब आप जो बोल रहे थे कि डायरेक्ट कैसे बनेगा, तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक घर है ना, यहाँ पर 3 घर है। तो 2 घर यहाँ, 1 घर यहाँ, टोटल 3 घर। तो टोटल 3 घर कब आएगा, 2 और 1 3 जोड़िएगा तो ना। तो यहाँ पर आप जोड़ का साइन दे दीजिएगा, बस एक लाइन में बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स प्रयास कीजिएगा कि इसी प्रकार से बना, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, बी नंबर में यहाँ पर कैसे करके बनाइएगा, जो देखिए सबसे सिंपल है। अभी अगर ये वाला प्रश्न समझेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं समझे फिर तो अभी भी मौका है ना, बी नंबर समझिएगा। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्या करेंगे ना, ये वाला पूरा का पूरा आपको रंगा हुआ नजर आ रहा होगा ना, 1 2 3 4 5, यानी कि फ्रेंड्स 5 में से 5 भाग ये रंगा हुआ है। ये 1 2 3 भाग रंगा हुआ है, कितना में से, 5 में से। बराबर इधर 2 भाग रंगा हुआ है, कितना में से, 5 में से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं कि 5 में 3 जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 2 ना। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल, हर सभी का समान है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बी नंबर हल हो जाता है। आगे देखिए सी नंबर देखिएगा। सी नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर 1 2 भाग रंगा हुआ है, कितना में से, तो 1 2 3 4 5 6 में से ना। तो सी नंबर में लिखेंगे 2 भाग रंगा हुआ है, टोटल 6 में से। यहाँ पर 3 भाग रंगा हुआ है, टोटल 6 में से। बराबर में कितना रहा, 1 2 3 4 5 भाग, टोटल 6 में से, तब 5/6। देखिएगा हर सभी का समान है ना, तो 3 और 2 जुटेगा तो 5 आ जाएगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा, तो जस्ट यहाँ पर प्लस का साइन दे दीजिएगा। बस फ्रेंड्स इतना ही आसान है ना। आप ये मत सोचिएगा कि आप बताते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम भी यहाँ पर अपने जब क्लास में पढ़ते थे ना, तो सर बताते थे ना, तो हम भी बहुत बढ़िया से समझ जाते थे। लेकिन वही जब घर पर खुद से बनाते थे ना, तो समझ में नहीं आता था। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको ना एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं, आपको एकदम जरूर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा ना, बोला गया है हल कीजिए। इसको किस प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो बहुत ही शानदार तरीका फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार तरीका बता रहे हैं। देखिए आप चाहे तो प्रश्न यहाँ पर लिख सकते हैं ना। अच्छा, पहले आपको पूरा इसका ना पूरा बताते हैं मेथड कैसे बनाया जाता है। जैसे कि 1/18 है, फिर से प्लस में 1/18 है ना, तो 18 का आप एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एलसीएम लीजिएगा ना 18 का, तो यहाँ पर आपका एलसीएम भी 18 ही आ जाएगा। आपका guess बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना आपको पढ़ना पड़ेगा पहाड़। 18 को कितना बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, एक बार। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1। फिर 18 को कितना बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, एक बार ना। फिर 1 को 1 से पढ़िएगा तो 1, 1 जोड़िएगा तो 2/18। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 9 18, तो आपका आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स प्राप्त हो जाएगा 1/9। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आप इतना कीजिएगा नहीं ना, इतना आपको बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए आप कैसे बनाइएगा। आपको हमने क्या बताया था कि अगर नीचे यहाँ पर हर समान हो तो आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो डायरेक्ट जोड़िए, 1 1 2/18 है, तो आपको यहाँ पर लिखना सीधा 2/18। कटेगा तो 2 एकम 2, 2 9 18 काट दीजिएगा। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ गया। बताइए क्या कुछ यहाँ पर लग रहा है आपको कि कुछ हार्ड है, नहीं ना। बी नंबर देखिए, हर समान है ना, आपका जोड़ के साइन है ना, तो 8 3 11/15 डायरेक्ट लिखिएगा। सी देखिए 7 7 फ्रेंड्स हर समान है ना, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2/7। बताइए फ्रेंड्स, क्या आपको लग रहा है कि नहीं कि आप सभी प्रश्न आप खुद से यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल लग रहा होगा। सी नंबर के बाद देखिए डी नंबर में, यहाँ भी फ्रेंड्स हर समान है ना, तो 21 1 कितना हो जाएगा, 22।
बटा में 22। अगर आप चाहें तो इसको एक बार में काट सकते हैं, अब 1/1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई नंबर देखेंगे, हर समान है ना, तो 12 में से 7 घटाइए तो 5/15। ये फिर से यहाँ पर कटेगा, 5 एकम 5 और 5 तिया के 15, 3 सर क्या आ जाएगा 1/3। देखिएगा, इस प्रकार से फिर से यहाँ पर ई नंबर को भी हमने सॉल्व किया है। अच्छा, FGH है ना, आपको लग रहा हो कि अरे यार ये कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। एफ नंबर ना, अच्छा एफ में तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, आप ना तो इतना ना करके ना इस प्रकार से बनेगा, पहले प्रश्न लिख दीजिएगा और डायरेक्ट आंसर 5×3 = 8/8। अब 8 से 8 एक बार में कट जाएगा आंसर। ठीक है, जी नंबर देखिएगा। अच्छा, जी नंबर में आपको जरूर लग रहा होगा ना कि अरे यार बड़ा भारी है, कैसे करके बनेगा, लेकिन फ्रेंड्स विश्वास मानिए, एक नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया एकदम तुरंत बहुत ही आराम से बन जाएगा। जानते हैं कैसे? जैसे 1 - 2/3 यहाँ पर दिया गया ना, आपको हम चलिए दो तरीका इसका भी बताते हैं ना, कोई ना कोई तरीका जरूर समझ जाइएगा। एक तो फ्रेंड्स लॉन्ग मेथड, जो आप पहले से शायद जानते ही होंगे, जैसे कि 1 - 2/3 है ना। अब बताइए, यहाँ पर फिर से नीचे कुछ नहीं दिया गया तो आप एक माने होंगे, बिल्कुल माने होंगे। और 3 एक का एल्सियम फिर लिए होंगे तो 3 आया होगा। एक को 3 बार पढ़े होंगे, 3 से गुना तो 3, माइनस 3 एकम 3, एक को 2 बार पढ़ेंगे तो 2, और 3 में से 2 घटाए होंगे तो आप कहेंगे कि हमारा आंसर 1/3 आया। ऐसे ना बना है, लेकिन देखिए कैसे बनाना है आपको। यहाँ पर फिर से नीचे एक नहीं ना दिया गया था, आप कहेंगे नहीं दिया गया था, तो 3 में देखिए यहाँ पर ही बता देते, 3 में 1 को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 3, 3 में से 2 को घटाइए कितना आएगा 1, और नीचे कितना है 3, तो 1/3। बताइए, यही आंसर है। लेकिन फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको लगे कि यहाँ पर कैसे आ गया इतना जल्दी इस प्रकार से, इसलिए फ्रेंड्स हम आपको, जहाँ पर हमें लगता है ना कि आप ऐसे नहीं समझिएगा डायरेक्ट, हम आपको दोनों तरीका बताते हैं ना, लेकिन जहाँ पर हमें लगता है कि आप समझ जाइएगा तो हम डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग मेथड से बना लीजिएगा, है ना, बस आपको समझना जरूरी है। एच में देखें ना फ्रेंड्स, नीचे हर समान है, एक में 0 जोड़िएगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। चलिए प्रश्न लिख ही देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, तो 1/4 ही हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 में 0 से भागा देंगे तो 0 ही बन जाएगा। चलिए आई नंबर देखिए, अब फ्रेंड्स देखिएगा वही वाला तरीका ना, क्या आपको अभी ध्यान में है? बना लीजिएगा। देखिए 5 तिया का 15, 15 में से 12 जाएगा तो 3, अब बटा 5 तो 3/5 आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, 1 और 5 का एल्सियम लीजिएगा तो 5, 1 के 5 बार पढ़ेगा तो 5, और 5 तिया का 15, 5 एकम 5, 1 को 12 बार पढ़ेंगे तो 12, 15 में से 12 जाएगा तो 3/5। देखिएगा बिल्कुल फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं, जो तरीका आपको बेस्ट लगता है बिल्कुल उसी तरीके से बनाइए, है ना। तो दूसरा नंबर हल हो जाता है ना, तीसरे नंबर पर आते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरा नंबर को हम सॉल्व करेंगे, है ना। बोला गया है कि शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया है, उसकी बहन माधवी ने, अच्छा पहले देखिए शुभम ने कितना भाग पर पेंट किया? 2/3 ना, जितना भाग पर किया पहले वो लिखते चलिए। अब उसकी बहन जो माधवी है उसकी सहायता से और दीवार को 1/3 भाग में पेंट किया है। ठीक है, तो दोनों मिला करके कुल कितना किया? तो फ्रेंड्स आप खुद बताइए ना, हर समान है ना, तो 2 के 3/3, तो आंसर आ जाएगा 3/3। नहीं तो 3 से 3 आप काट दीजिए तो आंसर आ जाएगा 1। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। चलिए चौथा नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स सोल्व हो गया है। अच्छा चौथा बोले, तीसरा ना, चौथा पर चलते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर, है ना। बोला है रिक्त स्थान को भरिए, किस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर भरेंगे ना, जो देखिएगा यहाँ पर हमें नहीं ना पता है क्या दिया गया है आपको फ्रेंड्स, यहाँ भी ना हम आपको दो तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो आपको बेस्ट लगता है बिल्कुल वही तरीका से बनाइएगा। जैसे 7/10 है ना, माइनस यहाँ पर हमें नहीं पता है क्या भरना है, 3/10। पहले फ्रेंड्स हम आपको पूरा इसका मेथड समझाते हैं, है ना, कि किस प्रकार से बनाना है। देखिएगा ये फ्रेंड्स इसका मेथड होता है ना कि यहाँ पर हमें संख्या नहीं पता है, तो हम देखिए यहाँ पर बता देते हैं। तो 7/10 माइनस संख्या नहीं पता है, तो इसको हम यहाँ पर एक्स मान लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या भरना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स भरना है। ठीक है, बराबर में 3/10 लाना है। आप कहेंगे ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा ना आप, कि ये वाला एक्स के जगह पर ना कौन सी संख्या आएगी, जैसे कि ये -x है ना, तो ये वाला हम ऐसे ही रहने देंगे। आप कहेंगे यहाँ पर ठीक है, 7/10 को इधर भेज देंगे, ये बन जाएगा यहाँ पर माइनस में 3/10। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला माइनस के चिन्ह है ना इधर ही था, इधर आ करके ना देखिए ये वाला माइनस में आएगा तो माइनस को प्लस बना देगा, जो प्लस में उसको माइनस बना देगा। ठीक है ना, तो x बराबर 7 में से 3 जाएगा तो 4/10 आएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही, लेकिन फिर हम इतना करेंगे? बताइए, आप हमसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो आपको इतना नहीं करना है। नीचे वाला ये भी हर है 10, ये भी हर है 10, हर तो समान है ना, तो 7 में से क्या घटाएंगे? 3 आ जाए। आप कहेंगे पूछने वाली बात है, डायरेक्ट 4 यहाँ पर घटाइए ना, तो 3 घटाएंगे, ये फ्रेंड 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा ना, तो आंसर डायरेक्ट लिखेंगे 4/10। बस इतना ही करना है। बताइए इस प्रकार से करने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए बी नंबर कैसे उड़ेगा, माइनस में 3/21 है, बराबर 5/21 है ना।
सी नंबर देखिए, यहाँ भी माइनस में 3/6 बराबर में 3/6 है। अब इसको कैसे बनाना है ना आपको, यहाँ पर भी हर सेम है ना, यहाँ पर भी हर सेम है, और यहाँ पर तो पता ही नहीं है कि हमारा क्या आएगा। तो आप खुद यहाँ पर बताइए कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें से कि 3 घटाने पर 5 आएगा। आप कहेंगे हमको कैसे पता चलेगा, देखिए कैसे पता चलेगा। 5 और 3 को जोड़ दीजिए, क्या आएगा 8, 8/21 आ गया ना। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 है ना, किस संख्या है, मान लेते कि आपके पास यहाँ पर 3 रुपया है ना, लेकिन आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 3 रुपया देने के बाद भी 3 रुपया बचना चाहिए, तो कैसे बचेगा। तो यहाँ पर 6 आएगा, 6 में से यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर हर सेम है, तो यहाँ भी हर सेम कर दीजिए, आ गया ना 6/6। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, और नीचे 6 है तो 6 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर सी नंबर प्रश्न हल हो जाता है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर खुद से बना लीजिएगा कि बता दें, चलिए बता ही देते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, डी नंबर में क्या है, यहाँ पर 5/27 है ना, लिख दीजिए। यहाँ पर 12/27 है, ये भी लिख दीजिए। यहाँ पर आपको पता है कि जो भी संख्या आएगी ना, यहाँ पर जोड़ने से आएगी। आप कहेंगे ठीक है, तो 5 में क्या जोड़ें कि यहाँ पर 12 आ जाए, या फिर ऐसा आप बोल सकते हैं ना कि 12 में से 5 घटाने पर क्या आता है, बात तो बराबर ही है। तो 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 7। तो जस्ट यहाँ पर 7/27 लिख दीजिएगा। अच्छा, ये वाला नियम कब लगेगा, जब यहाँ पर ना सभी का हर बराबर रहेगा तब। अगर यहाँ पर 27 का जगह 26 दे दिया जाए, यहाँ पर 24 दे दिया जाए, यहाँ पर 12 दे दिया जाए, तब लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, है ना। हर अगर समान है तभी ये वाला ट्रिक काम करेगा, है ना। लेकिन फ्रेंड्स हमने आपको ट्रिक और साथ में यहाँ पर किस प्रकार से बनता है मेथड दोनों बताया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, चौथा नंबर कंप्लीट हो गया। चलते हैं 5वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं 5वें नंबर प्रश्न पर, है ना। ये हमारा लास्ट प्रश्न यहाँ पर होने वाला है। चलिए देखिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी जब यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है हमें उसका प्रश्न को समझना, है ना। तो देखिए प्रश्न बोला गया है ना कि जावेद को संतरे की एक टोकरी का ना 5/7 भाग खा लिया है, तो टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा है। इसका भी फ्रेंड्स हम आपको 2 तरीका बताने वाले हैं ना। पहला तरीका समझिए, बोला गया है शेष भाग। शेष भाग कितना बचा है हमें वही ना निकालना है। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स कि संतरा में ना यहाँ पर एक टोकरी है ना, एक पूरा टोकरी ले लेते हैं एक, उसमें से 5/7 भाग मिला है। तो ये 5/7 भाग को फ्रेंड्स अगर हम निकाल देंगे तो पता नहीं चल जाएगा कि अब हमारे पास कितना बचा है। अब देखिए इसका 2 तरीका कैसे बताएंगे। सबसे पहले इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देते हैं। 1 और 7 का एलसीएम लीजिएगा तो 7 आ जाएगा। 1 को 7 बार पढ़ेंगे, 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो 7, माइनस का साइन है तो माइनस। 7 को 1 बार पढ़िएगा तो 1, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2/7। यही फ्रेंड्स आपका आंसर है कि शेष बचेगा 2/7। अब आप कहिएगा कि आप तो बोले थे ट्रिक बताने के लिए, बिल्कुल देखिए ट्रिक क्या कहता है। ये पहला मेथड है, ये सेकंड मेथड। ये यहाँ पर ना 5/7 भाग है कि नहीं। अब फ्रेंड्स आप ये बताइए कि जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हैं ना, हम बोल दें कि आपका एग्जाम है 7 नंबर का, तो जितना नंबर का एग्जाम रहता है वो नीचे लिखते हैं ना बटन में, और जितना नंबर आप प्राप्त करते हैं ऊपर। 100 नंबर का एग्जाम होता है, आपका आया यहाँ पर 80 नंबर, तो 80 ऊपर लिखते हैं ना, बटा में 100। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स जितना नंबर का आपका एग्जाम होता है वो नीचे लिखते हैं ना, सेम उसी प्रकार से ना कि संतरा कितना है, एक टोकरी में ना संतरा यहाँ पर 7 गो है, समझ रहे हैं। तो 7 गो यहाँ पर है संतरा, और इसमें कि 5 संतरा आपको मिल चुका है। तब बताइए आप ही कि 7 संतरा टोकरी में था, 5 संतरा आपको मिल चुका है, तो टोकरी में अब कितना संतरा बचा है। तो आप कहेंगे 2 संतरा। कितना में से, तो टोकरी में था कितना, तो 7 संतरा, तो बटा में 7। बताइए, यही आंसर है। अब फ्रेंड्स आप पर डिपेंड करता है, अगर ट्रिक समझे होंगे तो बिल्कुल इस तरीके से बनाइए, और नहीं समझे तो हमने आपको ये वाला तरीका भी बता ही रखा है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हुआ है। अब शेष यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं बचा है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्नावली 7.5 पूरा हल हो जाता है। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो आपको जरूर से यहाँ पर बढ़िया लगी होगी। कुछ भी डाउट हो, कुछ कहना हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल आप ही के लिए बनाए हैं। थोड़े से भी फ्रेंड्स अगर कुछ लगता है कि डाउट है, प्रश्न समझ में नहीं आता, बिल्कुल फोटो खींच करके वहाँ पर सेंड कीजिए, जो भी आपके साथी होंगे वहाँ पर सॉल्व करा ही देंगे। बाकी फ्रेंड्स कोई भी नहीं कराएंगे तो हम तो लास्ट में कराएंगे ही ना। तो जरूर से फ्रेंड्स से जुड़िए। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पर अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।